भाई मॉल में सब कुछ होता है, पर ये मॉल वाले वॉल क्लॉक मॉल की दीवार पे क्यों नहीं लगाते? और मैगी स्क्वायर शेप में ही क्यों होती है? वो तो गोला और ट्रायंगल भी तो हो सकता था ना। और दूध बॉयल होते ही बाहर क्यों गिर जाता, पर पानी तो नहीं गिरता? और हम समुद्र का पानी क्यों नहीं पी सकते? ऐसा क्या है उस पानी में? इस सभी फैक्ट को जानेंगे इस वीडियो में, तो सब्सक्राइब अभी से ही कर दो। नंबर 7, मॉल तो हम सब जाते हैं, पर क्या आपको कभी भी मॉल के किसी वॉल पे वॉल क्लॉक देखने को मिला है? इसे टेम्पोरल डिसोरिएंटेशन इफेक्ट कहते हैं। मॉल वाले नहीं चाहते कि आप बार बार टाइम देखो और सोचो ओह इतनी देर हो गई। क्लॉक न होने से आपको एग्जैक्ट टाइम का एहसास नहीं होता और आप मॉल में थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और जितना ज्यादा टाइम स्पेंड उतना ज्यादा चांस है कि आप शॉपिंग करोगे और पैसे खर्च करोगे। नंबर 6, हम सब ने तो मैगी जरूर खाया होगा, पर क्या आपने नोटिस किया कि मैगी के नूडल्स स्क्वायर शेप में ही क्यों होते हैं? एक्चुअली ये शेप रैंडम नहीं होता, इसके पीछे भी कुछ कारण है। नूडल को बनाने के बाद उसे कॉम्पैक्ट शेप में प्रेस करके ड्राई किया जाता है, जिससे पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग इजी हो जाता है। स्क्वायर शेप की वजह से पैकिंग के अंदर नूडल कम स्पेस लेता है और उसे स्टैक करना इजी हो जाता है, और जब आप उसमें गर्म पानी डालते हो तो नूडल फैलकर अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। नंबर 5, क्या आपने नोटिस किया दूध बॉयल होते ही बाहर गिर जाता, पर पानी बॉयल होने पे नहीं गिरता? तो जब पानी उबलता है तो उसमें बनने वाला भाप आसानी से निकल जाता है, लेकिन दूध में प्रोटीन और फैट मौजूद होता है, जिससे गर्म करने पे दूध की सतह पर एक पतली लेयर बन जाती है। अब नीचे से बनने वाली भाप इसी लेयर के नीचे फंसने लगती है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है फोम ऊपर उठता है और दूध बर्तन के किनारे से बाहर निकल जाता है, जबकि पानी की सतह पर ऐसा स्टेबल लेयर नहीं बनता, इसलिए उसका भाप आसानी से बाहर निकल जाता है। नंबर 4, हम सभी के पास जींस है और उस जींस में एक छोटी पॉकेट होती है, उसमें कॉइन या हम छोटी चीज रखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसका ओरिजिनल पर्पस क्या था? ये पॉकेट पहले पॉकेट वॉच रखने के लिए बनाया गया था। पुराने टाइम में लोग पॉकेट वॉच को चैन के साथ इसी पॉकेट में सेफली रखते थे, ताकि चलने फिरने पे वॉच इधर उधर न गिरे। नंबर 3, जब भी हम चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो एक सवाल मन में जरूर उठता कि इसमें चिप्स है कहाँ, लेकिन कंपनी की मजबूरी होती है पैकेट में हवा भरना। असल में पैकेट को पूरी तरह खाली नहीं रखा जाता, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यह गैस चिप्स को ऑक्सीजन और मॉइस्चर से बचाने में मदद करती है और चिप्स को कुशनिंग भी देती है। इससे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान चिप्स का टूटने का भी रिस्क कम हो जाता है। नंबर 2, भाई कभी सोचा है आखिर समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता? नदियाँ तो नहीं होती। तो देखो, जब बारिश होती है तो पानी जमीन और चट्टान के ऊपर से बहता है। पानी बहने के दौरान रॉक्स में मौजूद थोड़ा थोड़ा मिनरल और साल्ट पानी में डिजॉल्व हो जाता है, फिर यही पानी रिवर के थ्रू समुद्र में पहुंचता रहता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सनलाइट के हीट से समुद्र का पानी इवेपोरेट होकर उड़ जाता है, लेकिन उसमें मिला साल्ट नहीं उड़ पाता, वो समुद्र में ही रह जाता है, और ये प्रोसेस लाखों करोड़ों साल से चला आ रहा है। इसी वजह से समुद्र का पानी नमकीन होता है। नंबर 1, अगर तुम भी समुद्र में फंस जाओ तो चाहे कितने भी प्यासे क्यों ना हो, समुद्र का पानी पीने की गलती मत करना, क्योंकि समुद्र के पानी में साल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, और जब तुम इसे पीते हो तो बॉडी को उस एक्स्ट्रा साल्ट को बाहर निकालने के लिए और ज्यादा पानी यूज करना पड़ता है। मतलब तुम पानी टेक्निकली पी तो रहे हो, लेकिन बॉडी के अंदर से पानी और कम हो रहा है। इसलिए समुद्र का पानी तुम्हारी प्यास बुझाने के बजाय डिहाइड्रेशन और बढ़ा देता है, और यही प्रोसेस चलते रहता है जब तक डिहाइड्रेशन से व्यक्ति मर न जाए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट के लिए फैक्ट सेंट को सब्सक्राइब करना न भूले।